बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम निहायत आम है, चूंकि मेरे साथ इस वक्त मौजूद है साइमा परवीन साहिबा, जो आज़ाद कश्मीर के जिला भीमर तहसील बरनाला की यूनियन कौंसिल पत्नी से ताल्लुक रखती हैं, और उन्हें मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ शराज साहब कि आपने अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया और अपने जो मसाइल थे उन पे बात करने का मौका मुझे दिया। जी, आपका एक खत जो है, एक मरासला मुझे मिला था, जो ये गांव है आम गा, यूनियन कौंसिल पत्नी से। यहाँ पर पानी के मसाइल हैं, ये जरा अपनी जुबानी में सुनना चाह रहा हूँ। किस तरह के मसाइल हैं? पानी यहाँ पर आपके बकौल यहाँ पर आता है, यानी नेचुरली तो नहीं आता, क्योंकि बारिशें होती हैं और लोग जोड़ों और तालाबों से में पानी इकट्ठा कर लेते हैं और वहां से भरकर 6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं। अगर बारिशें हों तो पानी वो पीते हैं, और बारिशें ना हो तो पानी नहीं वहां पर होता। तो पानी की कमी कैसे पूरी की जाती है? इस हवाले से आप जरा तफसील से बताएं कि मसला है क्या। शराज साहब, ये देखें कि पाकिस्तान को वजूद में आए 73 साल गुजर गए हैं और इसी के साथ साथ कश्मीर का जो वजूद है वो भी चलता आ रहा है। और 73 सालों में अभी तक जो ये हमारे हल्का है, हल्का नंबर 5 और यूनियन कौंसिल पत्नी, इसमें तकरीबन 18,000 के लगभग आबादी है, जिसमें से 6,000 आबादी को कुदरती तौर पे पानी मैसर है और बाकी जो 11 से 12,000 आबादी है वो पानी से महरूम है। बरसाती बारिशें होती हैं तो लोगों ने अपनी मदद आप अपने घरों में छोटी छोटी सी टैंकियाँ बनाई हुई हैं और जो छत्तों का पानी है वो उस पर पाइप लगा के डाला हुआ है, तो पानी जो है वो सेव कर लेते हैं। और इसके बाद थोड़ी सी फंडिंग जमा करके अपनी मदद आप लोगों ने छोटे छोटे जोहर और तालाब बनाए हुए हैं, जिसमें बरसाती बारिशों का पानी वो सेव कर लेते हैं और तकरीबन 6 से 7 माह पानी वो पीते हैं। और मई जून में तो इस तरह का मतलब कि ये हमारा मैदान करबला का जो है ना मंजिल पेश कर रहा होता है हमारे गांव का जो के जो लोग हैं, के लोग बूंद बूंद को भी तरस जाते हैं और दूर दराज से फिर घंटों का सफर जो है ना तय करके 1 या 2 गैलन जो पानी है ना वो लेके आते हैं। तो इसलिए जो पानी का मसला है, पानी अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है और लोग तो इस सदी में 2021 में अभी ये देखें शराज साहब की दुनिया चांद पे चली गई है और हमारा जो इलाका है 100 साल पहले पीछे भी चले जाएं तो आपको शायद इस तरह के जो इलाके हैं वो कहीं नजर नहीं आएंगे जिस तरह का हमारा एरिया है। तो इसलिए ये कि पानी की बूंद बूंद को हमारे लोग जो तरसते हैं, बरसाती पानी जमा कर लेते हैं, बारिशों का गंदा पानी होता है, तो उसमें जानवरों की गिलाजत शामिल होती है, गोबर पेशाब जो है वो पानी के अंदर होती है, जिससे ये है कि फिर तरह तरह की बीमारियां फैलती है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी शख्स ऐसा होगा जो इस बीमारी से महफूज रह सके। अच्छा, आपके कॉल ये है कि पानी बरसाती होता है, जोड़ों और तालाबों में इकट्ठा हो जाता है, लोग पीते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे लोगों ने टैंकियां बनाई हैं, बारिश होती है तो पानी इकट्ठा कर लेके वो पीते हैं। और यानी कि ये सूरत हाल है। और अगर बारिशें ना हो तो पानी नहीं होता, और लोग टैंकर में उससे फिर पानी मंगवाते हैं कहीं से, या क्या तरीका कार होता देखिए शराज साहब, जैसा कि आपको पता है पानी नहीं है, ना तो इधर खेती बाड़ी होती है और ना ही कोई जो है ना आमदनी के कोई जराए हैं। लोग मेहनत मजदूरी करके तो 3 टाइम की जो रोटी है वो बामुश्किल पूरी कर रहे हैं। उनके पास इतने वसाइल नहीं है। अगर एक टैंकर मंगवाते हैं तो वो 25 से 3 हजार का आ रहा है और ज्यादा से ज्यादा भी वो 1 हफ्ता चलेगा। तो इतनी लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो जो है ना वो कीमत पे पानी जो है ना वो मंगवा सके, इसलिए लोग मजबूर है बारिशों का पानी पीने पे और वो खुशी से पी रहे हैं। और इन्होंने कई दफा अपील भी की है, हुकूमत वक़्त से की है कि हमें पानी की जो फराहमी है उसे यकीनी बनाया जा सके, लेकिन पता नहीं कि हमारे जो वजीर आजम है वो इतने बेहिस हो चुके हैं कि उनको ये कश्मीरी बहन भाई जो है वो नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन भी हो रहे हैं और वोट भी डलते हैं और इधर से जो लीडरान हैं वो कामयाब भी होते हैं, लेकिन उनको जो आवाम की मुश्किलात है वो नजर नहीं आ रही। है? अच्छा सहमत, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछ पाऊँ कि ये जो
पानी है, वैसे तो पहाड़ी इलाका है आपका, सरा सरा नहीं है, पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पर चश्मे भी होते हैं कुदरती तौर पर, और जमीन के नीचे अगर आप कुआं खोदें तो वहां पानी आ जाता है। तो आपके इस गांव में पानी बिल्कुल नहीं है, इसकी क्या वजह? देखिए ये क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की तरफ से है ना, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। पहाड़ी इलाके हैं, हमने खुद अपने घर में जो बोरिंग 2 दफ़ा कोशिश की है करवाने की, इसके अलावा भी शायद किसी ने करवाई हो, मेरे इल्म में नहीं है। 3 से 350 फुट तक हमने करवाई है, लेकिन ये कि पानी ज़मीन से नहीं निकला। तो ज़मीन के अंदर ही पानी नहीं है और काफ़ी गाँव है इसमें, तकरीबन 6 से 7 गाँव ऐसे हैं जिसमें ज़मीन के अंदर ही पानी नहीं है। और इससे अगर आगे चले जाएँ तो आगे वाली साइड पे चश्मे भी है और कुदरती जो ज़मीन के अंदर है वो पानी भी मुयस्सर है। अगर गवर्नमेंट कोशिश करे तो वहाँ पे बोरिंग करके या जो जिस तरह एक वाटर सप्लाई का मंसूबा तैयार किया जाता है, अगर इस तरह वो कोशिश करें तो इंशाल्लाह जो पानी की नेमत है वो हमें मिल सकती है। नहीं, आपने गवर्नमेंट की बात की तो इस इलाके के जो ये बिम, क्या कौन सा हल्का है? हल्का 5 बरनाला, जी, जी, हल्का नंबर 5 बरनाला है। बरनाला मीरपुर की तहसील बरनाला है। और यहाँ से कर्नल वकार अहमद नूर जो है 2016 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन जीते थे, और अभी 2021 में जो इलेक्शन हुए हैं वो फिर यहाँ से जीते हैं दोबारा इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट की हैसियत से। तो इससे पहले 2011 में मैंने जरा सी रिसर्च की है आपसे इंटरव्यू करने से पहले, 2011 से 2016 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और परवेज अशरफ साहब यहाँ से इलेक्शन जीते थे। और उससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी 2006 से 2011, और फिर उस वक्त जो है मिर्जा शफीक जराल इलेक्शन जीते थे। ऐसे ही है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जी, हुकूमत। और परवेज़ अशरफ है पीपल पार्टी का, उनके दौर में जो पानी की स्कीम है वो मंज़ूर हुई थी और 27 करोड़ का जो फंड है वो भी जारी किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। और जो अभी मौजूदा एमएलए हैं कर्नल वकार अहमद नूर साहब, जहाँ तक मैंने लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और मेरे इल्म में आया कि इन्होंने स्टे ले लिया और वो स्टे 3 साल तक चलता रहा। जब वो स्टे चलता रहा तो जो ठेकेदार थे जिन्होंने पानी का ठेका लिया हुआ था, पहले तो ये गवर्नमेंट के अंदर था, फिर इन्होंने जो गवर्नमेंट का अमला था, सरकारी अमला, उसको डिस्कनेक्ट करके अपने ज़रिए ये जो है ना अपने अंडर ये काम शुरू करवा दिया और स्टे ले लिया, तो ये काम जो था वहाँ का वहाँ जो है ना रुक गया। तकरीबन 5 साल गुज़र गए और इनकी मौजूदगी में भी जो पानी का मसला है वो हल नहीं हो सका। तो स्टे ऑर्डर क्यों लिया था? इसकी क्या वजह है ये हमें मालूम नहीं है। अच्छा, तो स्टे ऑर्डर यानी किस पर लिया था, क्यों लिया था? यानी क्या कर रहा था? यानी ये जो परवेज अशरफ साहब क्या कर रहे थे कि इन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया? परवेज़ अशरफ ने ये किया था कि उन्होंने जो पाइपलाइन थी वो बिछाई, टैंकियाँ बनवाई पानी की, उसी के दौर में ये जो टैंकियाँ बनी थी, ये उसी के दौर में, ये परवेज़ अशरफ के दौर में बनी हैं। पाइपलाइन भी तब बिछी थी और टैंकियाँ भी तब जो है ना बनी थी। जब कर्नल साहब ने स्टे ले लिया तो जो पाइप थे वो लोगों ने कुछ निकाल लिए और जो थे बाकी वो उसके अंदर ही ज़मीन के अंदर ही ज़मीन बोस हो गए। तो ये कहने का मकसद ये है कि जो फंड जारी हुआ था, वो भी ज़ाया कर दिया इन लोगों ने, लेकिन लोगों को जो पानी की नेमत है, वो नहीं नहीं, दी। पानी वहां पर था ही नहीं तो किस चीज की टैंकियां लगाई गई थी? दूसरे गांव से कहीं पानी ला रहे थे जी, किसी जी। और जगह? जिस ए जिस एरिये में पानी मौजूद था, उस एरिये में बोरिंग करवाई गई थी और एक जो मोटर है ना, बड़ी जो मोटर होती है, जो पानी आगे रिफ़र करती है, वो लगाई गई थी और उससे जो पानी है, वो मेन जो टैंकी थी बड़ी, उसमें आना था और उस टैंकी ने जो पानी है, वो आगे सप्लाई करना था। तो इस बारे में आप पूरे वसूख से कह रही हैं कि इन सब जिनके नाम मैंने लिए हैं, अनाम उलाक, मिर्जा शफीक जराल, परवेज अशरफ, कर्नल वकार नूर, वकार अहमद नूर साहब, या ये जितने भी एमएलए हैं, ये जितनी भी हुकूमतें मैंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर से लेकर ये आज 2021 में पीटीआई की हुकूमत बनी है, इस इन सब ने कुछ भी नहीं किया इस हल्के के लिए, इस लोगों के इन लोगों के लिए। अच्छा, ये बताएं कि ये
जो यूनियन कौंसिल पत्नी है तहसील बरनाला की, इसकी टोटल आबादी कितनी होगी? ये शराज साहब, मेरे अंदाजे के मुताबिक जो मैंने अंदाज़ा लगाया है और पूछा भी है, इसकी जो कुल आबादी है वो 18,000 के लगभग है, जिसमें से 6,000 आबादी को पानी कुदरती तौर पे मुयस्सर है और बाकी जो आबादी है 12,000 वो पानी से महरूम है। तो ये लोग पानी या बारिशी अपना जमा करके पीते हैं, या वो जोड़ या तालाब जहां पर गधे भेड़ बकरियां जानवर सब पानी पीते हैं वहां से पानी पीते हैं? और अगर बारिशें ना हो तो वो जोड़ तालाब भी खुश्क हो जाते हैं? अच्छा, ये फरमाएं कि इस इलाके के लोग जो हैं 10-12 हजार आप बता रही हैं, इनका जरिया आमदनी या जरिया माश क्या है? ये औरतें जो है ना, औरतें और बच्चे, ज़ाहिर है स्कूल की तो सहूलियात नहीं है, तो ज़्यादातर लोगों ने भेड़-बकरी जो होती है, छोटे-छोटे से जानवर वो रखे हुए हैं। क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है तो इसमें जो दरख्त है, जंगलात है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, तो वो जो भेड़-बकरियाँ होती हैं बस उनकी परवरिश करते रहते हैं। उन्हीं से जो मुनाफ़ा है वो 1 साल में जो भी उनकी आमदन है वो कमा लेते हैं और इससे बढ़ के जो उनके छोटे बच्चे होते हैं वो लाहौर में चले जाते हैं मेहनत मज़दूरी करके, तो वो अपने जो घर का निज़ाम चला रहे हैं या फिर जो वो आउट ऑफ कंट्री चले गए हैं, काफ़ी भाई जो है ना वो उधर मज़दूरी कर रहे हैं। तो बाकी जो है कि अगर कोई चंद बहन-भाई जो पढ़े हैं, लड़कियाँ तो मेरे ख़्याल में नहीं तालीम याफ़्ता नहीं है, लड़के जिनको शौक था, उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके तो कुछ तालीम हासिल की है, तो वो ज़्यादा जो है ना वो सरकारी जॉब कर रहे हैं। पसमानदा इलाका है वो हमारा है। साइमा साइमा, आप ये बताएं कि अगर ये जो पानी का जो मसला है ये हल हो सकता है, वो जो टैंकी बनी हुई है या दूसरे गांव की से जो जो पानी की पाइपलाइन आपके बकौल वहां से आई है, जो परवेज अशरफ के दौर में थी और वकार साहब ने स्टे ऑर्डर ले लिया है, मुझे नहीं पता क्या वजूहत बनी, ये दोबारा हो सकता है? अगर ये हो जाए तो फिर लोगों को पानी मिल सकता है? ये घरों में जाएगा पानी, या वैसे किसी जगह जो है वो पॉइंट बना दिए जाए, वहां से लोग भर लेंगे, क्या करेंगे? जी, बिल्कुल, अगर तो ये नीयत से और ख़ुलूस दिल से कोशिश करें तो इंशाअल्लाह पानी जा सकता है। पहले सबसे पहले तो मेरा ये सवाल है कि जो 27 करोड़ का मंसूबा मंज़ूर हुआ था या जो 27 करोड़ मिला था, वो कहाँ गया है? और जो वक़्त हुकूमत है इस बात का नोटिस ले कि जो 27 करोड़ फंड जारी हुआ था पानी का, वो किस जगह पे खर्च हुआ है, इसका एहतसाब किया जाए और दूसरे नंबर पे जो पानी की फ़राहमी है, उनको मुमकिन बनाया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब से मेरी अपील है कि वो खुद इस इलाके का विज़िट करें और जो जो पानी का मसला है उसको हल करवाएँ। इंशाअल्लाह ये यकीनन ये पानी का जो मसला है ये हल हो सकता है। ज़्यादातर जो काम है वो हो चुका है। लेकिन ये है कि अगर हमें इसी बात पे बैठे रहें कि टैंकी बन गई है, पाइपलाइन बिछ गई है, पानी आ जाएगा, तो ये ऐसा नामुमकिन है, पानी नहीं आएगा। क्योंकि इलेक्शन करीब थे तो वोट लेने के लिए इन्होंने अवाम को सब्ज़ बाग दिखाए, पहले भी दिखाते आ रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन करीब आते थे, जो पानी का काम था ये थोड़ा-सा शुरू करवा देते थे। फिर वादे पे पानी आज आ रहा है, कल आ रहा है, ऐसे करते-करते 1 माह, 2 माह, 3 माह गुज़रते चले गए, अभी इलेक्शन भी हो गया है। तो अभी उम्मीद है हमें कि अभी पानी के जो मौज़ू इस पे बात नहीं करेंगे। वो दावे डारे और दावे बहुत होते हैं, लेकिन हल्के में अगर पानी पीने का ना हो और कोई स्कीम शुरू ना कर सकें तो मेरे ख्याल में ये भी बड़ा एक सवालिया निशान है और अपने सवाल यहाँ वक्त। पे ये भी उठता है कि जो हलका नंबर 5 है, इसका जो फंड है वो कहाँ पे जाता है? ज़ाहिर है इस इलाके का या इस हलका नंबर 5 का भी फंड जो है वो भी तो जारी हो रहा है। हुकूमत अगर हमें कुछ भी नहीं देती तो 73 सालों से हमने जो अवाम ने टैक्स दी है वो टैक्स हमारा हम पे खर्च करें। हमें पानी की जो सहूलियात है वो मतलब कि दी जा सके। अच्छा, ये बता दें मुझे जल्दी से कि इस हल्के में लड़कियों के स्कूल हैं, लड़कों के स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या नहीं है? उन्हें कहाँ तक जाना पड़ता है तालीम के लिए? कुछ भी नहीं है, ना तो स्कूल है, ना कॉलेज है, ना कोई डिस्पेंसरी है छोटी-सी इलाज के लिए, वो भी नहीं है। अगर सर में दर्द हो तो रात के वक़्त 3,000 की गाड़ी करवानी पड़ती है। अगर गरीब के पास 3,000 भी नहीं है तो वो कहाँ से लेके आएगा? या सफ़र इतना ज़्यादा है कि हमारे गाँव से अगर गाड़ी भी स्पेशल करवा ली जाए तो कम से कम 1 घंटे का सफ़र है। या तो मरीज़ की रास्ते में ही डेथ हो जाती है, अगर वो जाना चाहे तो उसके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो जा सके। छोटी-सी एक डिस्पेंसरी ना प्राइवेट सतह पे है, ना सरकारी सतह पे है और अगर बात स्कूल की जाए तो पूरी यूनियन कौंसिल में 18,000 आबादी में
दो स्कूल हैं, और जहाँ से एक यूनियन कौंसिल पत्नी जहाँ से ख़त्म हो रही है, जहाँ पे एक वहाँ पे हाई स्कूल है लड़कियों का, और जहाँ से शुरू हो रही है यूनियन कौंसिल एक स्कूल उस जगह पे है। एक कचलूर में है हाई स्कूल, और एक यूनियन कौंसिल पत्नी जहाँ पे ख़त्म हो रही है बॉर्डर के पास, उस जगह पे है। इसके दरमियान जितने भी गाँव या एरिया आ रहे हैं, उस जगह में स्कूल नहीं है। ये बॉर्डर से कितना दूर है आपका गांव? हमारा गाँव जो है वो बॉर्डर से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे है। ये आमगा जिसका नाम है, और बरनाला जी। कितना दूर है आपके गांव से? ये बरनाला में आपको कह रही हूँ कि 1 घंटे का फासला है, अगर गाड़ी पे जाए तो 1 घंटा आसानी से लग चार जाता है। पांच किलोमीटर नहीं, ये और भी ज्यादा होगा। जी, जी, ये ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है। ये 25 से 30 किलोमीटर सफ़र है। बरनाला जो शहर है हमारे गाँव से, ये 25 से 30 किलोमीटर सफ़र है। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि इस इलाके से राजा जुल्करनैन साहब सदर रह चुके हैं। इस इलाके से अनवारुल हक चौधरी जो हैं वो स्पीकर असम्बली आज़ाद कश्मीर बन चुके हैं। और मीरपुर से जो बिम्बर है वो इतना ज्यादा दूर नहीं, पहले ये बिम्बर जो है मीरपुर की तहसील होती थी, अब बिम्बर जो है वो जिला बन गया है। और इसी इलाके से बिम्बर से हमारे चौधरी तारिक फारूक साहब जो है वो सीनियर वजीर रहे हैं साबका दौर में, और ये भी इलेक्शन जीतते रहे। और इसी इलाके से मीरपुर डिवीजन में अभी सदर जो आज़ाद कश्मीर के पीटीआई के भी सदर थे, और अभी रियासत के सदर मुंतखब हुए बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, वो सदर बन चुके हैं। तो आई होप कि इन लोगों के मसाइल, खास करके पानी का जो मसला है, वो फौरी तौर पर ये लोग हल करवाएंगे। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर सकता हूँ कि मीडिया के जरिए जो है वो आप लोगों के लिए आवाज उठाऊं, लेकिन जो लोग मुखैर हजरात हैं, जैसे जिनके पास पैसे हैं, अल्लाह ताला ने दौलत दे रखी है, वो उनकी दौलत जो है बैंकों में पड़ी रहेगी, और वो उनकी डेथ हो जाएगी और उनकी दौलत उनके काम नहीं आएगी। ये मौका है कि वो सदका जारिया करके अपने नाम जो है वो सारी जिंदगी के लिए इन्वेस्ट करके चले जाएं। जब वो नहीं होंगे तो ये लोग पानी जब पीते रहेंगे तो उनको दुआएं देते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जगह वो है, यूनियन कौंसिल पत्नी है, जिला बरनाला, न तहसील बरनाला, जिला बिम्बर का इलाका है, जहाँ पर 10 से 12 हजार लोगों को पानी पीने का दस्तियाब नहीं है। तो इंशाल्लाह जब ये लीडर आपके साइमा साहिबा यहाँ पर बरतानिया आते हैं फिलहाल तो साहब अभी जबकि मुझे दुनिया देख रही है, तो मैं जो है ना ये अपील करना चाहूंगी, जो वक्त हुकूमत वक्त है क्यूम न्याजी साहब से, कि वो इस बात का खुद नोटिस लें, और पानी का जो मसला है इसको खुद इस पे बातचीत करें और इसको हल करवाएं। अगर फिर भी फंड की कमी है, अगर हमारे लिए कश्मीरी बहन भाइयों के लिए फंड की कमी है, तो मेरा हुकूमत वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब से अपील है कि वो इस बात पे नोटिस ले, और जो पानी की फराहमी है हमें उस पर यकीनी बनाया जा सके। अगर पाकिस्तान और कश्मीर से भी ये मसला नहीं हल होता, जो ओवरसीज कश्मीरी बहन भाई हैं, उनसे अपील है कि वो इस मसले को जो है ना हल करने के लिए हमारा साथ दें। एक और बात भी है सैमा, आपकी वसात से, आपकी मौजूदगी में ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ओवरसीज से कितने ऐसे कश्मीरी हैं जो टिकट लेने की ख्वाहिशमंद थे, और वो पाकिस्तान में रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, मुजफ्फराबाद में बैठे हुए हैं, मरी में बैठे हुए हैं कि हमसे पैसे ले लो, हमें टिकट जारी कर दो ताकि हम एमएलए मुंतखब हो जाएं, और एमएलए मुंतखब होंगे तो हम लोगों के मसाइल हल करेंगे। और उनमें चांस नहीं मिला, तो वो अगर उनके पास इतनी दौलत है तो 5 7 10 करोड़ तो कम अज कम इस हल्के में जाके खर्च करें ताकि लोगों को पानी मैसर हो। बहुत शुक्रिया साहब, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह ये मसले मसाइल जो हैं आपके जितने भी हैं मैं मीडिया पर उठाता रहूंगा, और आजाद कश्मीर के लीडर जब बरतानिया में आते हैं मसला कश्मीर हल करने के लिए यहाँ तकरीरें करते हैं, तो उन्हें मैं इंशाल्लाह ये आपके जो मसाइल हैं यूनियन कौंसिल पत्नी के और आपके गांव के, और वो स्कूल के हों या पानी का मसला हो, वो इंशाल्लाह मैं उनके सामने रखता रहूंगा और उनसे सवाल करता रहूंगा। एक सहाफी का यही काम होता है, और इंशाल्लाह मैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस मसले को उठाता रहूंगा। बहुत शुक्रिया।
ठीक है शराज साहब, और आखिर पे मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, फिर से मैं गुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से अपने प्रोग्राम का मुझे हिस्सा बनाया। और आखिर में मैं फिर पैगाम देना चाहूँगी कि वो लोग जो कहते हैं वोट को इज़्ज़त दो, पहले वो इंसानियत को इज़्ज़त दें, इंसानियत के जो हकूक़ पामाल कर रहे हैं उनको इज़्ज़त दें, तो इंशाल्लाह जो है ना फिर वो वोट को भी इज़्ज़त देंगे। हमने तो वोट को इज़्ज़त दी है, तो इसीलिए जो नून लीग है वो दोबारा मुंतखब हुई है, लेकिन उन्होंने इंसानियत को इज़्ज़त नहीं दी। तो अभी वक़्त है कि वो इस बात पे गौर करे और नोटिस ले। आपकी करज और हौसले को भी मैं दाद देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ कि आप बाहर निकली हैं और लोगों के लिए आपने आवाज उठाई है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ओके।